ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। आपके बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट तो खत्म हो ही हो, आप जिस कामना से करें आपकी वो समस्त मनोकामनाएं मेरे महादेव पूरी करें, यही मैं महादेव से विनती करता हूं। हम सबको पता है ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा है और कल है 15 मई 2026 का वो दिन जिस दिन पड़ रही है ज्येष्ठ मास के महीने की मासिक शिवरात्रि का दिन। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में कहा है कि ये जो मासिक शिवरात्रि जो प्रत्येक महीने आती है, ये वो रात्रि होती है जिसे शिव और पार्वती के मिलन की रात्रि कहा जाता है। अगर आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, कोई कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, कोई इच्छा है आपकी अधूरी है, पूज्य गुरुजी ने कहा जब आपने पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया लेकिन आपकी जब कामना पूरी ना हो रही हो तो एक छोटा सा उपाय, मात्र एक सफेद फूल का ये उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन करना आप बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक जो शमी का पत्ता होता है, इस वाले उपाय को आपको शमी वृक्ष के पास ही करना है। एक शमी का जो पत्ता होता है महाराज, वो 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। एक शमी का पत्ता 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है। अगर कोई भूलवश भी एक शमी का पत्ता महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करके आता है महाराज, उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना अद्भुत और विशेष है ये। साथ ही साथ कहा गया कि जिस घर में शमी का पौधा होता है, काफी सारे व्यक्ति कहते हैं घर में शमी का पौधा मत लगाइए, कांटे होते हैं, कांटेदार वृक्ष हमें नहीं लगाने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस घर में शमी का पौधा होता है और घर का कोई एक व्यक्ति भी सुबह या शाम एक घी का दीपक इस पेड़ के नीचे लगा देता है महाराज, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। उस घर में फिर कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। उस घर में कभी धन की कमी नहीं आती, कभी विभव की कमी नहीं आती है। पूज्य गुरुजी ने कहा जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो, आपने सब कुछ करके देख लिया, कोई कार्य सिद्धि ना हो रही हो, मात्र एक सफेद फूल लेना है। कोई सा भी सफेद फूल ले सकते हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, एक फूल को छोड़ करके, जो होता है केतकी का। केतकी का सफेद फूल ही होता है, उसे भूल करके भी नहीं लेना। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए, आप सदाफूली का ले लीजिए, आप हर श्रृंगार का ले लीजिए, आप किसी भी चीज का ले लीजिए, लेकिन केतकी का सफेद फूल मत लीजिएगा। मात्र एक सफेद फूल, 11 चावल के दाने होने चाहिए, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित टूटे हुए चावल के दाने ना हो। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको दूध। जब आप दूध लेंगे तो ध्यान रखना, दूध आपको क्या करना है, गाय का लेना है, और वो भी कैसा, कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। एक चीज का ध्यान रखना, दूध आप जिस पात्र में ले रहे हो वो पात्र तांबे का नहीं होना चाहिए। एक दीपक आपको तैयार कर लेना है जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा घी। पूज्य गुरुजी ने कहा मासिक शिवरात्रि जिस महीने की भी पड़े, आपके घर में जहां पर भी शमी का पौधा है, शमी का वृक्ष है, इसे राजस्थान में खेजड़ी के नाम से भी जाना जाता है, यहां आपको आना है। सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है, उस एक दीपक को अपनी कामना कह करके इस शमी पेड़ के नीचे आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के पश्चात इसी पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी को अपने उंगलियों से ऊपर की तरफ उठा करके एक लिंग की आकृति दे देनी है। इसे ही पार्थिव शिवलिंग समझ करके इसी का आपको पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात अब आपने जो 11 चावल के दाने लिए हैं, अपना नाम और गोत्र बोल करके पहले 11 चावल के दाने आपको क्या करना है, महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। और उसके पश्चात जो आपने दूध लिया है और एक फूल है, उस एक फूल को दूध में डुबोकर महादेव की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए छींटे मारने हैं। फिर वापस आप डुबोगे, फिर से वापस आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करोगे, फिर छींटे लगाओगे। कितनी बार? 108 बार आपको महादेव की शिवलिंग पर क्या करना है, छींटे लगाने हैं कच्चे दूध के, अपनी कामना मन में कह करके। जैसे ये संपूर्ण काम खत्म हो जाए, ढोक देना, विनती करना, और उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उसी 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के बाबा से आखिरी विनती करके इस समस्त जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, जिससे पार्थिव शिवलिंग का
विसर्जन भी हो जाए। पूज्य गुरु जी ने कहा पूरे दिन में या पूरी रात्रि में किसी भी समय जो व्यक्ति मात्र एक बार इस उपाय को कर लेता है, अगली शिवरात्रि तक उसकी वो कार्य सिद्धि संपूर्ण जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।